गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नाउ हम लोग साइंस का चैप्टर्स आज पढ़ेंगे। ये है आपका चैप्टर नंबर 9 अकॉर्डिंग टू द साइंस, बट ये आपके फिजिक्स में चैप्टर नंबर 3 है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ओके, सो व्हाट इज फोर्स? फोर्स any external effort in the form of pull or push that changes or tends to change the state of motion or dimension, shape और size। dimension यहाँ पे है, shape हो सकता है और size हो सकता है of a body, right? so फोर्स में जैसे बेसिकली हम लोग फोर्स का जब बोलते हैं कि व्हाट इज़ फोर्स, तो फोर्स मीन्स होता है पुल और पुश, दैट इज़ कॉल्ड फोर्स। वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ठीक, पुल या पुश, तो उसको हम फोर्स बोलते हैं। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप धक्का देते हो, ठीक है, या अपनी तरफ खींचते हो, तो वो एक तरह का उसमें फोर्स लगता है, तो दैट इज़ कॉल्ड दी फोर्स। ओके, तो यहाँ पे फोर्स का है जो डेफिनेशन, वो है एनी एक्सटर्नल एफर्ट। कोई भी, जब हम बाहर से कोई भी एफर्ट लगाते हैं, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, इट कैन बी पुल और पुश, दैट चेंजेस और चेंज टू स्टेट द स्टेट ऑफ मोशन। मतलब उससे क्या होता है ना, जब हम लोग उस पर फोर्स लगाते हैं, पुल और पुश कुछ भी करेंगे, तो उसमें एक तरह का मोशन प्रोवाइड होगा, ठीक है, जिसकी वजह से उसका शेप और साइज़ बढ़ जाएगा। अगर हम धक्का देते हैं उसको, तो वो आगे की ओर बढ़ेगा, दैट मीन्स उसका जो डायमेंशन है वो कहीं ना कहीं से चेंज हो रहा है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का, राइट? तो उसी को यहाँ पे फोर्स कहा जा रहा है। फोर्स का फॉर्मूला है फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, राइट? फोर्स इक्वल्स टू मास का केजी होता है, एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इस केजी को हम, इसको तो सिंपली, तो ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू 1 न्यूटन। उसको क्या बोला जाता है? ये पूरे वैल्यू को कहा जाता है न्यूटन, 1 न्यूटन, ठीक है। एंड सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स इज 1 डाइन, ठीक है, DYNE, इसको बोला जाता है डाइन। ना तो 1 न्यूटन ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स आपको बताया गया, 1 न्यूटन, एंड सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स इज 1 डाइन, एंड 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। ओके, ये है, ये वैल्यू आपको याद रखनी है, राइट? एंड फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स हमारा वेक्टर क्वांटिटी है बिकॉज फोर्स वेरी मच डिपेंडेंट ऑन डायरेक्शन। डायरेक्शन पे डिपेंड करता है फोर्स, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड अ वेक्टर क्वांटिटी। हम जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं, ठीक है, तो इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना। अगर हम स्ट्रेट में कर रहे हैं, तो ये जो ऑब्जेक्ट है आगे की हो जाएगा। हम इसको इधर से करेंगे, इसका डायरेक्शन ये हो जाएगा। तो दैट मीन्स कि फोर्स इज टोटली डिपेंडेंट ऑन दी डायरेक्शन। ओके, देन अब फोर्स वेक्टर क्वांटिटी कैसे, इसको कैसे प्रूव करेंगे? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास आपका क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, बट एक्सेलरेशन इज वेक्टर क्वांटिटी। एंड स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी जब साथ में मिलके होंगे, दोनों साथ में होंगे, देन वो पूरी वैल्यू क्या कहलाएगी? आपकी वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, समझ आया? अगर आपका स्केलर क्वांटिटी है इनटू वेक्टर क्वांटिटी, तो जो भी रिज़ल्ट आएगा, जो भी रिज़ल्ट होगा आपका, वो होगा वेक्टर क्वांटिटी। ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, स्केलर कभी नहीं होगा। इसका जो डेफिनेशन है वो क्या है मोमेंटम का? इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई। इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, राइट? वेक्टर क्वांटिटी, जब हमारा लीनियर मोमेंटम आता है, और ये वेक्टर क्वांटिटी पे हमेशा एक एरो का साइन होता है ऊपर में, ठीक है। तो P इज इक्वल टू, P डिनोट्स फॉर मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। V इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। वही मैंने बताया कि मास आपका स्केलर है और वेक्टर वेलोसिटी है आपका वेक्टर होगा, तो दैट मीन्स वो क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी, राइट? तो आपका मोमेंटम इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। ऐसा यूनिट ऑफ वेक्टर इज kg इंटू मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है m/s। तो ये सारे फॉर्मूलेज आपको याद रखने हैं, राइट? नाउ नेक्स्ट टॉपिक है आपका इनर्शिया।
Inertia is the tendency of an object in motion to remain in motion or an object to rest to remain in the rest unless acted upon by a force. Inertia एक तरह की टेंडेंसी है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, किसी भी मोशन पे, किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब हम कोई भी मोशन प्रोवाइड कराते हैं तो या तो उसका जो पोजीशन होगा वो या तो मोशन में रहेगा, मतलब वो वर्किंग कंडीशन में होगा, या स्टिल वो रेस्ट पोजीशन में होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। ठीक है, इनर्शिया की एक खुद की एक टेंडेंसी होती है कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन को या तो उसके मोशन को वो रिमेन वर्किंग कंडीशन में रखता है या फिर उसको रेस्ट में रखता है। ये देखिए, अगर मास इंक्रीज होता है तो इनर्शिया इंक्रीज होता है, क्योंकि इनर्शिया मास पे डिपेंडेंट है। अगर मास डिक्रीज है देन इनर्शिया इट ऑल्सो डिक्रीजेज। तो इनर्शिया डिवाइड, और ये आपको याद रखना है, राइट। इनर्शिया को डिवाइड किया गया यहाँ पे 3 पार्ट्स में, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, ये आपको 3 जो है याद रखना है कितने टाइप्स के होते हैं। इनर्शिया का वही अभी टेंडेंसी मैंने बताया ना, या तो वो रेस्ट पोजीशन में होता है या फिर वो मोशन में होगा और या फिर उसका डायरेक्शन चेंज होगा। ठीक है, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। अब हम लॉज ऑफ मोशन पढ़ते हैं। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब ये नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे। ठीक है, न्यूटन्स के 3 लॉज हैं, 3 लॉज ऑफ मोशन है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, तब तक के लिए कोई प्रॉब्लम होती है या कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके।